बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेत शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आह्वान पर अपना मन बनाया और आज जो विश्व की अनमोल कृति का यहाँ निर्माण हो रहा है उसमें अपनी स्वीकृतियां दी हैं। बंधुओं, मैं उनकी उद्घोषणा अवश्य करना चाहूँगा। उद्घोषणा करूँ उसके पूर्व अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं मंगल आशीर्वाद की कामना करते हुए नमोस्तु निवेद करने के लिए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज हमारे बीच में अनेक लोगों ने स्वीकृतियां दी हैं। बंधुओं, जैसे कि कल बात चली थी श्री सेवायतन के लिए अनेक लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया और अपनी स्वीकृतियां दी हैं। तो बंधुओं, सेवायतन में जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि समर्पित की है, श्रीमती चंद्रकांता जी जैन जयपुर से, श्री रज्जी लाल जी जैन, श्रीमती सुधा जी जैन सागर से, जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं 1,11,000 रुपए की राशि जिन्होंने सेवायतन के लिए समर्पित की है, स्वर्गीय श्रीमती उगम बाई जी एवं स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी जैन की स्मृति में, पुण्य स्मृति में उनकी सुपुत्री श्रीमती कोकिला जी जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री आदेश्वर लाल जी जैन फांदोत उदयपुर से, जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, वहीं जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ गुणायतन का कार्य बड़ी जोर शोर से चल रहा है बंधुओं, उसमें किसी न किसी रूप में आपको जुड़ना है, चाहे वह सदस्य योजना हो या कि निर्माण योजना हो। तो आज सदस्य योजना से जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ा है, ऐसे श्रीमती राजलक्ष्मी जी जैन, श्री राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती श्वेता जी जैन भोपाल से, जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है, पूज्य गुरुदेव ने हम सबको आशीर्वाद दे दिया है। आगामी 26, 27, 28 मई को इसी स्थान पर भावना योग शिविर के माध्यम से हम अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर लेकर जाएंगे। बंधुओं, यह एक ऐसा प्रयोग होगा 3 दिन का जो कि आपको YouTube में लाइव नहीं मिलेगा। अभी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आपको आना पड़ेगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट आरक्षित करा लें, जिससे कि गुणायतन आपकी समुचित व्यवस्था कर सके। चलते हैं अपन जिन्होंने शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर आवाज़ दे रहा हूँ। हमारे बीच में वासंती जी, अशोक जी काड़े औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, प्रथम प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में डॉक्टर VKD जैन ग्वालियर से, डॉक्टर सविता जी प्रांतीय अध्यक्ष जो यहाँ पर सुनीता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं निवेदन करता हूँ, इसके बाद वो तैयार रहेंगे। प्रथम प्रश्न लेकर के आ रही हैं वासंती अशोक जी, जो कि सिद्ध चक्र प्रदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा परिवार एलोरा, औरंगाबाद और सकल महाराष्ट्र से समस्त जैन समाज का आपको त्रिवार नमोस्तु, और सब शुल्लक जी को भी मेरा इच्छा में गुरुदेव। आचार्य कुंदाचार्य को विविध नामों से विख्यात है, तो उनके जो नाम हैं वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य, गृद्धपिच्छाचार्य और पद्मनंदी, ये नाम क्यों पड़े, इसका मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आचार्य कुंद एक बड़े ख्यात नाम थे, महान आचार्य थे, और उनके साथ अनेक नाम जुड़ गए। वक्रगिरी और गृद्धपिच्छाचार्य के संदर्भ में जो बात आती है, बाकी नाम तो पद्मनंदी और एलाचार्य उनके साथ जुड़े, लेकिन वक्रगिरी और गृद्धपिच्छाचार्य के नाम के पीछे कुछ घटनाएं आती। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतनी ग्रंथों की रचना की कि ग्रंथ लिखते लिखते उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, इसलिए उनका नाम वक्रग्रीव पड़ गया।
और गृध्र पृच्छाचार्य के संदर्भ में कहा जाता है कि एक बार उनकी पिच्छी गिर गई तो अपना काम चलाने के लिए कुछ देर के लिए उन्होंने गीध के पंखों की पिच्छी ली, इसलिए उनका नाम गृध्र पृच्छाचार्य पड़ गया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, निवेदन कर रहा हूँ मैं डॉक्टर VKD जी ग्वालियर से, डॉक्टर सुनीता जी जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, डॉक्टर VKD जी प्रांतीय अध्यक्ष, और इसी के बाद मैं निवेदन करूँगा हर्ष जी विजेता जी चेन्नई से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोगों की संगति कैसी होना चाहिए और अच्छी बुरी संगति का हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। और महाराज जी दूसरा प्रश्न है, जैसे कोई अपना मिलने वाला गुटखा या पान सुपारी वगैरह जो भी खाता हो, पान पर वगैरह, उसको अपन ला के देते हैं, तो उस अनजान में हमें कौन सा दोष लगता है। देखिए, पानी जैसे धरती पर बहता है, पानी का रंग वैसा हो जाता है। बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसी संगति में रहते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। ये बड़ी पुरानी कहावत है। इस कहावत को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जिसका आचार विचार व्यवहार और संस्कार हमारे अनुकूल है। हमारे यहाँ नीतिकारों ने इस विषय में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है और उसमें कहा है, पंडितैः सह संपर्कम ज्ञातिभिश्च मित्रताम्। पंडितों के साथ संपर्क, सजाति बंधुकों के साथ मित्रता, कुलीनैः सह संपर्कम, और कुलीन जनों के साथ संगति रखना वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारी बुद्धि वैसी होगी। आप आम जनों की बात तो जाने दीजिए, हम मुनियों को भी कहा गया है कि अपने मोक्ष मार्ग को निर्मल बनाए रखना चाहते हो तो अपने से अधिक गुण वाले मुनि की संगति में रहो। जब मुनियों का चित्त किसी की संगति से प्रभावित हो सकता है तो साधारण व्यक्ति की बात क्या है। जिनका आचार विचार व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं है उनसे बचना चाहिए। समझ गए? तो कुलीनैः सह संपर्कम् ज्ञातिभिश्च मित्रताम् पंडितैश्च समम मेलम कुर्वाणो नाव सीदति। इस उक्ति को चरितार्थ करें। जो चीज़ हम नहीं खा रहे हैं वो दूसरों को खिला रहे हैं। कृत कारित अनुमोदन बराबर पाप। आप गुटखा मसाला अगर दूसरों को दे रहे हैं तो मादक पदार्थ दे रहे हैं, यानी एक प्रकार से किसी को शराब भी परोस रहे। ना हमें खाना है न खिलाना है। कोई इस काम के लिए आपसे पैसे भी मांगे तो मत दो, ये महापाप है, इनसे बचना चाहिए। चाहे हम उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपने व्यवहार के नाम पर लोग ऐसा करते हैं, पर ऐसा व्यवहार है जिसमें पाप। नमस्ते डॉक्टर साहब, और उसी के बाद निवेदन करूंगा हर्ष जी विजेता जी चेन्नई से। महाराज, इंसान की जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो लालच और बढ़ जाता है। ऐसी दोनों स्थितियों में कैसे संभाला जाए, ये प्रश्न मेरे अलावा प्रदीप अंजना जी उन्होंने भी रखा था। इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध आता है और इच्छा पूरी हो जाने पर लालच बढ़ता है। इन दोनों बातों को समझो और इच्छाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास बनाओ, क्योंकि इच्छा ऐसी बला है जो पूरी होने पर भी परेशान करती है और अधूरी रहने पर भी परेशान करती है। तो जो परेशान करती है उनसे बच जाने में हमारी भलाई है, और इच्छाओं के नियंत्रण का एकमात्र उपाय है वो संयम साधन। नमस्ते।
लीजिएगा हर्ष जी विजेता जी चेन्नई से। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में कवि हृदय विकर्ष जी शास्त्री। नमस्ते गुरुपर, सभी छुल्लकों जी को एक शामी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, भावना योग में एक शब्द आता है संयत। तो संयत शब्द के बारे में मेरी शंका है कि संयत, संयम, त्याग और नियम एक श्रावक के अनुसार में किस तरह से अंतर है और कैसे उसको पालन करना चाहिए? संयत, संयम, त्याग और नियम। देखिए, संयत अर्थात जिन्होंने अपने अंदर पांचों इंद्रियों और मन पर नियंत्रण किया है। जो नियंत्रित है वो संयत है, और नियंत्रण की क्रिया का नाम संयम। समझ गए? तो मुझे संयम रखना है। संयत शब्द शायद उसमें नहीं है, संयम शब्द है। संयम एक क्रिया है और मुझे संयत रहना है, अपने आप संयत बनाए रखना है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जो पांचों इंद्रियों और मन पर संयम बना करके मैं रह रहा हूं, उसे मेंटेन करना है। त्याग इंद्रिय विषयों का भी होता है और अन्य चीज़ों का भी त्याग होता है। नियम संयम का एक छोटा रूप है। जब हम किसी वस्तु विशेष का कुछ समय के लिए त्याग करते तो नियम होता है, जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते तो यम होता है। पांचों इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखने का नाम संयम है, और जो इसको धारण करता है वो संयत। नमस्ते गुरु, नमस्ते। लीजिएगा। और अच्छा, विजेता आपका जी भी है, पूछ लो। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम जो भोजन करते हैं उसका हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ मीन्स आध्यात्मिक विकास पर क्या इफेक्ट पड़ता है? और एक माँ या एक गृहिणी को खाना बनाते समय अपने विचार और इमोशंस कैसे रखने चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हम लोगों ने बचपन से एक कहावत सुनी है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होए वाणी। यानी भोजन और पानी से हमारे मन और वाणी का संबंध है। ये बात तो हम लोगों ने बचपन में सुना है, और हमारी संस्कृति में हमेशा इस बात को महत्व दिया गया और सात्विक भोजन करने की प्रेरणा दी गई, क्योंकि भोजन से भजन भी होता है तो भोजन से भंजन भी होता है। हमारे देश में सदैव ऐसे भोजन की प्रेरणा दी गई जो भजन में लगाए, ऐसे भोजन से बचने का उपदेश दिया गया जो हमसे भंजन कराए। तो भोजन और भजन दोनों को हमें ध्यान में रख करके चलना है। ऐसा ही भोजन करें जो भजन में लगाए, भंजन में नहीं। आज वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह सिद्ध कर दिया। हमारे भोजन का हमारे पूरे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मस्तिष्क के न्यूरो ट्रांसमिशंस उससे प्रभावित होते हैं, और हम जैसे भोजन करते वैसा असर होता। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ जिसमें 30 नृशंस अपराधियों के 3 अलग अलग ग्रुप रखे गए। 10 को गाय का दूध दिया गया और चावल दिया, 10 को शाकाहारी भोजन दिया गया, और 10 को पूर्ववत मांसाहार और शराब दिया गया। जिन लोगों को गाय का दूध और चावल दिया गया, 6 महीने के अंदर उनके हृदय में तीव्र अपराध बोध और पश्चाताप का भाव होने लगा। जिनको शाकाहार दिया गया उनको साल भर में अपराध बोध हुआ, और जिनको पूर्ववत मांसाहार दिया गया उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और बढ़ गई। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे भोजन का हमारे मनोमस्तिष्क से बहुत गहरा संबंध है।
इसलिए जब कभी भी हम भोजन करें, भोजन का चुनाव करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं वो हमारी तन की खुराक तो बन ही रही है, मन की भी खुराक बन रही है। तन को अच्छी खुराक देने से तन स्वस्थ रहता है, इसी तरह मन को भी अच्छी खुराक मिले तो हमारा मन स्वस्थ होगा। भोजन करते समय हमें तन के स्वास्थ्य के साथ साथ मन के स्वास्थ्य का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा एक गृहिणी को भोजन बनाते समय अपने भाव और इमोशंस को कैसा रखना चाहिए। अगर भोजन बनाते समय आप में क्रोध है, द्वेष है, अभिमान है, लालच है, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, वो भोजन को जहर बना देगा। भोजन बनाते समय अगर आपके मन में प्रसन्नता है, उत्साह है, उमंग है, प्रेम है, तो भोजन आपके घर में एक अच्छा वातावरण बनाएगा। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि गृहिणियाँ भोजन को एक बोझ मानने लगी और गुस्से में भोजन बनाती, मन मार कर भोजन बनाती। भोजन बनाते समय अनेक प्रकार के आवेग मन में उत्पन्न कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं। भोजन बनाते समय प्रसन्नता हो, ये सोचना चाहिए कि मैं भोजन नहीं बना रही, अभी तो अपने परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही, और मेरे द्वारा तैयार ये भोजन मेरे और मेरे साथ मेरे पूरे परिवार के स्वास्थ्य का आधार बनेगा, इसलिए हमारा ये भोजन अच्छा होना चाहिए। मन में प्रसन्नता हो, उमंग हो, उल्लास हो। और भोजन के समय यदि व्यक्ति मंगल भावना भाए, अच्छे स्तोत्र पाठ करे, विनती करे, स्तुति करे, तो सर्वोत्तम है। आजकल तो किचन के अंदर टीवी आ गई है, भोजन बनाते समय टीवी ऑन होती है और नेगेटिव बातें आपके मन मस्तिष्क में आती है। उन सारी नकारात्मकताओं का असर आपके भोजन पर पड़ता है। इसलिए न केवल भोजन बनाते समय अपितु भोजन परसते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। एक और देखने में आता है कि प्रायः महिलाएं भोजन परसते समय अपनी सारी शिकायतें बाहर निकालती हैं और कई बार सामने वाले का मूड आप खराब कर देती हैं। और उसमें मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, शायद आप नहीं करती होंगे ऐसा, लेकिन प्रायः ऐसा होता है और भोजन करते करते झगड़े खड़े हो जाते हैं, बखेड़े हो जाते हैं, उससे भोजन भी जहर बन जाता है। ऐसा नहीं करना। बनाते समय, परोसते समय और भोजन करते समय यदि मन में प्रसन्नता है तो पूरा दिन प्रसन्नता के साथ गुजरेगा। नमस्ते महाराज जी। कवि हृदय विकर्ष जी शास्त्री, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मनोज जी अनामिका जी इंदौर से, वाकलीवाल गुणायतन संरक्षक। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु और सभी मंचासीन शुल्लक जी महाराजों के चरणों में कोटि कोटि क्षामी। गुरुदेव, किसी ने कहा है कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, और या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। प्रश्न ये है गुरुदेव कि यदि हमें संबंध कुछ समय के लिए बनाने हैं तो कहते हैं कि मीठा बनिए, और यदि हमें लंबे समय तक उस रिश्ते को निभाना है तो कहते हैं कि स्पष्ट बनिए। प्रश्न ये है कि गुरुदेव, स्पष्ट और मीठा दोनों कैसे बने ताकि संबंध भी लंबा चले और स्पष्ट भी और मीठे दोनों बने रहें। नमस्ते गुरुदेव। अगर अपने संबंध को कुछ समय के लिए निभाना है तो मीठा बने, और लंबे समय तक टिकाना है तो स्पष्ट बने। आपने पूछा है हम मीठे और स्पष्ट कैसे बने। देखिए, अगर हमारा अभिप्राय साफ सुथरा हो और हम स्वार्थी मनोवृत्ति से मुक्त हो जाएं, तो हमारी स्पष्टता हमेशा बनी रहती। और बोलते समय अगर हम थोड़ा संयम का अभ्यास कर लें तो हमारी मिठास भी अपने आप जग जाएगी। तो मन में निहित स्वार्थों को हावी ना होने दें और बोलते समय सावधानी रखने का अभ्यास बना ले, तो उससे माधुर्य भी होगा
और इस पारदर्शिता, स्पष्टता। मनोज जी बाकलीवाल, गुणायतन संरक्षक और मंच संचालक अनामिका जी। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन वंदन। गुरुदेव, भूल को भूल मान लेने से वह भूल फिर भूल होती, भूल को भूल नहीं मानने से वह भूल फिर होती है, और भूल को भूल मान लेने से वह भूल फिर नहीं होती है। गुरुदेव, धुलियान से अंजना जी गंगवाल का भी यही प्रश्न है कि भूल पीठ की तरह होती है जो दूसरों की दिखती है लेकिन हमारी अपनी नहीं दिखती है। तो गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि हमें भूल नज़र भी आए और हम उस भूल को सुधार भी पाएं? भूल को भूल मानने से हम भूल को सुधार लेते हैं, और भूल को भूल जाने से हमें सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत अच्छी बात कही, भूल पीठ की तरह होती है जो दूसरों की दिखाई पड़ती, खुद की नहीं दिखाई पड़ती। हम ऐसा क्या करें कि हमें हमारी अपनी भूलों का एहसास हो। ये बात सही है कि हम अपनी पीठ को तो नहीं देख पाते, लेकिन हम अपनी गति की समीक्षा करके पीठ की स्थिति का एहसास कर सकते हैं। हम जब कभी कोई भूल करते हैं तो दो चीज़ें हम हमेशा पाते हैं, या तो हमारी प्रगति रुकती है या हमें वापस लौटना पड़ता है। अतीत की गलतियों से यदि व्यक्ति सीख लेना शुरू करे तो अपने वर्तमान को सुधार कर भविष्य को उज्जवल बना सकता है। पीठ को देखना जरूरी नहीं है, बस चलते समय जैसे हम आगे देखते हैं वैसे कभी कभी पीछे देखने का भी अभ्यास होना चाहिए। अतीत के कृत्यों की समीक्षा ही पीछे देखने का अभ्यास है, और वो समीक्षा हमें नसीहत देती है, सीख देती है, जिससे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते। मनोज जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं सुनील रेखा जी, गुणायतन CFO। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 4 लाइनों से अपनी बात आपके चरणों में रख रहा हूं कि मलिन जल देखकर पथिक प्यासा ही चल दिया, मलिन जल देखकर पथिक प्यासा ही चल दिया, नदी उद्वेलित हुई जा पहुंची सागर सन्मुख, कि हे पितामह मेरा जीवन व्यर्थ है, पथिक अतृप्त है। हे पितामह मेरा जीवन व्यर्थ है, पथिक ही अतृप्त है। तो सागर कहता है जा बेटी, पथिक अतृप्त है, तो जा बेटी शांत हो जा, स्वयं में ठहर जा, निर्मलता आ जाएगी। तो गुरुदेव, हमारे मन में भी कई प्रकार के विकार, अशांति चलती रहती है, तो हम अपने भावों को कैसे शांत करें और कैसे निर्मल बनाएं? बस नदी की तरह देख लो। तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं एक दूसरे प्रसंग से देता हूँ। जी जी गुरुदेव। गुरु शिष्य दोनों नदी के किनारे अपना पड़ाव डाले हुए थे। अचानक गुरु ने कहा जा बेटा नदी से पानी ले आ। शिष्य गया, और जिस समय गया उसी समय नदी से एक बैलगाड़ी गुजरी। पानी गंदा था। शिष्य खाली हाथ लौट आया। उसने कहा गुरुदेव नदी का पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है, अब तो हमें प्यासे रहना पड़ेगा। गुरु ने कुछ नहीं कहा, शिष्य को दूसरे काम में लगा दिया। थोड़ी देर बाद शिष्य से कहा जा पानी लेके आ। गुरुदेव कहा ना पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है, अब हमें प्यासे रहना पड़ेगा। गुरु ने कहा मैं तुझसे कह रहा जा, तुझे पानी साफ मिलेगा। गया। अब की बार शिष्य आश्चर्यचकित, क्योंकि पानी एकदम स्वच्छ था। पानी लेकर आया, पर उसके मन में एक सवाल कौन था कि आखिर मामला क्या है। पहले जब मैं आया तो पानी गंदा था, पानी को साफ किसने कर दिया। गुरु से कहा गुरुदेव आपने क्या चमत्कार कर दिया, पहले पानी गंदा था अब साफ कैसे हो गया। गुरु ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। जब तू गया था तो उससे पहले बैलगाड़ी निकली थी, पानी मच गया था, गंदा हो गया।
और मैंने तुझे 15 मिनट बाद भेजा, तब तक सारा पानी बह गया, गंदगी निकल गई, पानी साफ हो गया। बस मैं यही एक मंत्र देता हूँ इस घटना से कि जीवन की नदी में जब भी कोई समस्या की बैलगाड़ी निकले तो अपने संबंधों को निर्मल बनाए रखने के लिए थोड़ा देर धैर्य रखना सीखिए। पानी को बह जाने दीजिए, पानी बह जाएगा। नदी मलिन थी इसलिए अतृप्त हुआ, लेकिन वो पानी बहने के बाद उसकी मलिनता दूर होगी। नदी को ठहरने की जो बात कही गई वो मुझे नहीं जचती। सागर का ये संदेश ठीक नहीं है, क्योंकि सागर ठहरा हुआ है इसलिए खारा है। नदी में मिठास है क्योंकि वो बहती। हम देखते हैं बरसात में नदी में बड़ी गंदगी होती है, लेकिन वही शरद ऋतु में साफ स्वच्छ होती है क्योंकि पानी बह चुका होता है। तो पानी को बह जाने दीजिए, थोड़ा धैर्य अपने अंदर जगाइए। मन में जब धैर्य आता है तभी हमारा जीवन निखरता है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। गुणायतन CFO सुनील जी, रेखा जी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक राजेंद्र जी, गीता जी गन्नौर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, पानी और वायु तो प्रदूषित हो ही गए हैं, लेकिन ये समस्या ये है कि आज मनुष्य का परिवार और मोहल्लों का ह्रास हो गया है, तो मनुष्य का मन और मस्तिष्क भी विचारों के प्रदूषण से जहरीला हो गया है। हम दिन भर क्या सोचते रहते हैं मालूम ही नहीं लगता। मेरी शंका यह है कि हम कब सोचें, कितना सोचें। महाराज श्री, क्या भावना योग से इसका समाधान हो सकता है? बाहर के प्रदूषण से भी खतरनाक है वैचारिक प्रदूषण। हर मनुष्य वैचारिक प्रदूषण से दूषित है, और इस प्रदूषण से बचने के लिए अपनी मनोवृत्ति को बदलना होगा। किसी जगह बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो तो आप एग्जॉस्ट लगाकर उसको ठीक करते हैं। मन में भी जब ज़्यादा द्वंद्व होने लगे तो वहाँ भी एग्जॉस्ट चाहिए। वो है तत्व ज्ञान का। ज्ञान से समाधान मिलता है। हम अपने मन का जो दूषण है आध्यात्मिक शिक्षण से दूर कर सकते हैं। तत्व ज्ञान के बल पर उन सबको मुक्त कर सकते हैं। अध्यात्म में वह ताकत है जो हमारे सब प्रकार के आवेग संवेगों को नियंत्रित कर सके, जिसके बल पर हम अपने आप में आत्म नियंत्रण की क्षमता विकसित कर सकते हैं, आत्म संयम को गठित कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आत्म नियंत्रण में समर्थ हो जाता है, जिसके अंदर आत्म संयम प्रकट हो जाता है, उस व्यक्ति का मन सदैव प्रसन्न होता है और उसके विचार भी विशुद्ध बनते हैं। राजेंद्र जी, गीता जी गन्नौर हरियाणा से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा सुभाष पूनम जी, CEO गुणायतन। महाराज जी को नमस्तु और शुल्लक महाराज को इच्छामी। महाराज जी केवल भगवान समुद्गात और योग निरोध करते हैं, क्या इसके लिए उनको पुरुषार्थ करना पड़ता है? केवलियों की सारी क्रियाएं सहज निष्प्रयास होती है, अबुद्धिपूर्वक होती है। हम सबकी भाषा में वो करते हैं, यथार्थ में वो करते कुछ नहीं, वहाँ सब कुछ होता है। नमस्ते। सुभाष जी, पूनम जी, CEO गुणायतन, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा कीर्ति जी, दिल्ली से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मंचासीन क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, अभी परसों एक समाचार आया था जो आपके संज्ञान में भी आया था। हमारे शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी लधानी के पिताश्री भूपेंद्र जी लधानी का देवलोक गमन हुआ। गुरुदेव, उनका देवलोक गमन बहुत अच्छे भावों से हुआ। उनका जीवन बहुत सरलता से भरा हुआ था और उन्होंने ऐसा धार्मिक परिवार अपने पीछे छोड़ा है। गुरुदेव, ऐसे पुरुष, ऐसे धार्मिक पुरुष की क्या सदगति हुई होगी गुरुदेव? और उनके विशेष रूप से उनके परिवार, उनके पुत्र पुत्रवधू इतने अच्छे संस्कारित हैं और उन्होंने उनको उसमें कितना सहयोग प्रदान किया उनके इस अंतिम समय में।
उनको कैसा पुण्य अर्जन हुआ होगा? देखिए, बुंदेलखंड में एक कहावत है, जाके जैसे नदियां नारे ऊंसई बांको भर का, और जाके जैसे बाप मताई ऊंसई बांको लड़का। भरका समझते किसको बोलते हैं? नदियों के किनारे जिस तरह के खंदक टाइप के बने रहते उसको बोलते हैं भरका, जिससे पानी का प्रवाह नदियों में जाता है। तो जैसी नदी जैसे नाले होते हैं उसका भरका वैसा ही होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे उनकी संतान होती। हम लोग हमेशा अतुल भाई के पूरे परिवार को देखते हैं। निश्चित उनके ऊपर जो संस्कार है वो भूपेंद्र भाई के संस्कार की छाया होगी, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जन्म मरण तो किसी का भी होता है, कभी भी होता है, पर इस संदर्भ में जो भूपेंद्र भाई जी के देहावसान के साथ घटा है वो बड़ा दुर्लभ है। मुझे बताया कि वो नमो अरिहंतानम बोले हैं और उनके प्राण निकले। ये भी एक संयोग। अतुल भाई यहाँ थे, यहाँ से उनको पहुँचना ही था, शायद उनका ही इंतज़ार होगा। वो वहाँ गए, उनने मुझे मैसेज दिया कि महाराज मेरे गोद में ही उनके प्राण निकले, और पूरे नियम संयम के साथ नमोकार बोलते बोलते मुख से नमो अरिहंतानम बोला है, और नमो सिद्धानम के पहले ही वो अपना काम सिद्ध कर लिए। तो ये दुर्लभ होता है, ये सुमरन का द्योतक होता है, और भाग्यशाली संतान होती है। ये उनकी 92 वर्ष की उम्र थी। वो संतान बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अंतिम क्षणों में अपने माँ बाप के दर्शन का सुअवसर मिलता है। नहीं तो आगे पीछे भी हो सकता था। तो ये सब शुभ संयोग है। हमें इन सब बातों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपने माँ बाप के प्रति निष्ठावान हो, उनकी हर प्रकार से सेवा करे, और अपने कर्तव्य के पालन के साथ उनके कल्याण के लिए तत्पर रहे। यही हमारा मार्ग है। उस परिवार को ये बहुत अच्छा सहयोग मिला। मेरा उनको लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। निवेदन कर रहा हूं, कीर्ति जी दिल्ली से। नमोस्तु भगवान। सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, आप हमेशा बताते हैं कि हम सामायिक में चिंतन करें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो गुरुदेव, जो तीसरा प्रश्न है कि मुझे क्या करना है, तो जब हम इसका चिंतन करते हैं कि क्या करना है, तो करना तो हमें मोक्ष पुरुषार्थ है या आत्मचिंतन करना है। पर वर्तमान में हम जिस गुण स्थान में हैं तो हमें आत्मानुभूति तो होगी नहीं, तो मुझे क्या करना है का चिंतन कैसे करें? मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। जो मुझे करना है या मुझे जो करना चाहिए उसकी बात करो। अपनी भूमिका अनुसार मुझे अपने व्रतों का निर्दोष पालन करना है। मुझे अपनी आत्मा में अपनी रुचि और अनुराग को बढ़ाना है। मुझे अपनी विषयाकांक्षा और भोगाकांक्षा को मंद करना है। मुझे अपने परिणामों में संयम रखना है। अपने अंतरंग की समता को बढ़ाना है। ये भाव जगाना चाहिए। अपने शुभोपयोग में अपने आप को रमाना है। अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना है, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त होना है, और वो किस रूप में करना है। और जो मुझे करना है, ये मेरे माइलस्टोन्स है, ये मेरे पैरामीटर्स है, इनके भीतर इनमें मुझे खरा उतरना है। लेकिन यदि मैं इनका कहीं उल्लंघन कर रहा हूँ तो ये उचित नहीं है। उसके लिए अपने मन को धिक्कारो और मन ही मन संकल्प दोहराओ कि अब दोबारा उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, बहुत सारे लोग कल जो यहाँ उपस्थित थे आज नहीं है, उन्होंने अपने प्रश्न भेजे। महाराज श्री विजय जी, पुष्पा जी गंगवाल गुवाहाटी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे, मुनि श्री, पिछले 20-25 वर्षों में जैसा कि देखने में आ रहा है कि समाज, देश, दुनिया ने काफ़ी तरक्की की तथा बदलाव आया है।
इस तरक्की एवं बदलाव में हम हमारी संस्कृति तथा बच्चों से दूर हुए हैं। विकास होने कहेंगे या कि इसे विनाश कहेंगे? धर्म, संस्कृति तथा नई पीढ़ी को कैसे जोड़ें, कृपया समाधान दीजिए। देखिए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। मनुष्य भौतिक क्षेत्र में समृद्ध हुआ है, लेकिन आंतरिक रूप से कमजोर हुआ है। देखने में आता है ये प्रगति है, और निश्चित आज साधन सुविधाएं हमारे लिए बहुत अच्छे से सुलभ हुए। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य बाहर से सक्षम हुआ है और भीतर से कमजोर हुआ। संसाधन बढ़े हैं, मानवता का ह्रास हुआ। इसके कारण हमारे भीतर की जो स्वस्थता और समरसता होनी चाहिए वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। उसे हम पुनरुद्घाटित तभी कर सकेंगे जब हमारे हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत होगी। हम सांस्कृतिक निष्ठा को जगाकर अपने जीवन की दिशा तय करें। महाराज श्री हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु करती हुई अपनी समस्या कह रही हैं कि बहुरानियों को गर्मी में कितना भी गन्ने का रस, नारियल का पानी, दही, छाछ या ठंडा पानी पिला दें, लेकिन उनके मन को ठंडक तो मायके जाकर ही मिलती है। तो महाराज श्री, मैं किसी से भी कहती हूँ कि भावना योग में चलना है तो सबका एक ही कहना होता है, बहू मायके जा रही है तो कैसे जाएं। तो महाराज श्री, हम सासुओं की समस्या का समाधान कृपया करें जिससे कि हम भावना योग में आ सकें। बिल्कुल ठीक बात है। अब गर्मियों की छुट्टी में बहू मायके नहीं जाएगी तो दिमाग में ठंडक कैसे आएगी, इसलिए उनको जाने देना चाहिए। और बिल्कुल जो सासू समय पर बहुओं को मायके जाने देती है उनको ठंडा पिलाने की नौबत नहीं आती, उसका मन ठंडा बना रहता है, उसे वो करने दीजिए। रहा सवाल बहुएं मायके चले गई है तो हम सासुओं को कैसे भावना योग में लाने के लिए प्रेरित करें। सासुओं को कहे कि अब तुम मायके तो जाती नहीं, गुरु चरणों में ही आ जाओ और उसे अपना एक अभ्यास बना लो। निश्चित ये घर परिवार की जिम्मेदारियों की बात होती है, पर ऐसे समय में अगर बहू मायके गई है तो मायके वालों के साथ भी आकर के दोहरा लाभ ले सकती है। और तुम्हारी बहू मायके गई है तो बेटी भी तुम्हारे मायके आई होगी, क्यों ना उसको साथ ला करके ये प्रेरणा दे सकते। सौरभी जैन अगर से ले लो नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज से अंतिम प्रश्न, जैन धर्म में श्रुत पंचमी महापर्व का इतना महत्व क्यों है, और श्रुत पंचमी पर्व जो कि कुछ ही दिनों में भी आने वाला है उसे हमें कैसे मनाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। संभवतः 24 तारीख है ना श्रुत पंचमी जी, आगामी 24 तारीख को श्रुत पंचमी है। श्रुत पंचमी पर्व हमारी संस्कृति का महान पर्व है, क्योंकि उस दिन हमें एक प्रकार से आँख मिली, दृष्टि मिली। साधु की आँखें तो आगम है, आगम की रचना श्रुत पंचमी के दिन हुई। अगर आज श्रुत पंचमी का दिन नहीं होता तो हमारे लिए जो आज ये ग्रंथ सुलभ हो रहे वो नहीं मिलते, और ग्रंथ सुलभ नहीं होते तो हम दिशाहीन हो जाते, मोक्ष मार्ग ही समाप्त हो जाता। तो जिससे हमारी संस्कृति का प्रवाह आगे बढ़ा है उससे बड़ा पर्व और क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। हर व्यक्ति को इस पर्व के प्रति बहुत उल्लास और उमंग रखनी चाहिए, उत्साह के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए अपनी जिज्ञासा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री एक वाक्य पढ़ा था कि चूहों की दौड़ में जीतने वाला भी चूहा ही होता है। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी दौड़ का परीक्षण किए बिना बस दौड़ने लग जाते हैं, और फल ये निकलता है कि जब वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर भी लेते हैं तो उतने संतुष्ट नहीं होते और लगता है कि उनका पुरुषार्थ व्यर्थ हो गया। तो महाराज श्री दौड़ में दौड़ने से पहले अपनी दौड़ का परीक्षण कैसे करें ताकि पुरुषार्थ सार्थक हो और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद संतुष्टि भी हो। बहुत अच्छा वाक्य कहा, चूहा की दौड़ में आदमी कितना ही दौड़े वो चूहा ही कहलाता है। आज आपने कहा है बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ते तो हैं लेकिन दौड़ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद भी उन्हें कोई संतुष्टि नहीं हो। दरअसल हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें हमारे लिए केवल पुरुषार्थ ही पर्याप्त नहीं है। पुरुषार्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ की दिशा है। सही दिशा में किया गया छोटा सा पुरुषार्थ बड़ा फल प्रदान करता है।
और गलत दिशा में किया जाने वाला बड़ा बड़ा पुरुषार्थ भी अर्थहीन होता है। हम सही दिशा में पुरुषार्थ करें, हम दौड़े नहीं, दौड़ने से पहले ये तो तय करें हम कहाँ दौड़े। बिना मंजिल की दौड़ अंधी दौड़ होती है, और अंधी दौड़ का अपना कोई गंतव्य नहीं है, उसमें तो केवल दौड़ है, व्यक्ति को कहीं ठहराव नहीं, केवल भटकन है। लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी मन में अगर तृप्ति नहीं है तो ये लक्ष्य की कमी है, लक्ष्य निर्धारण की चूक है। आज मनुष्य अपने अल्पकालिक हितों की अपेक्षा लेकर के दौड़ना शुरू करता है और उसके होड़ में दीर्घकालिक हितों की उपेक्षा कर बैठता है। यह उपेक्षा मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की दुविधाओं का संचार कर देती, और यही कारण है कि बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पा लेने के बाद भी मनुष्य के हृदय में प्यास, अतृप्ति और पीड़ा के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। तो हमें अपना सही लक्ष्य बनाना चाहिए और सही लक्ष्य को बनाकर सही दिशा में अग्रसर होने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, 2 लाइन है। आने वाले गम के पीछे आज की खुशियाँ खोएं क्यों, जिस पल हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों। तो महाराज जी, प्रश्न ये है कि व्यक्ति आने वाले अनिश्चित गम के कारण आज के वर्तमान के सुख को क्यों खोता है और उसमें क्यों गम लाता है। आने वाले गम के कारण आज की खुशियाँ खोए क्यों, जिन पल में हम हंस सकते हैं उन पल में हम रोए क्यों। बिल्कुल ठीक है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, उस गम के पीछे मनुष्य अपने वर्तमान को खोता है, उसे भुलाता है, जो हमारे जीवन में बड़ी दुविधा उत्पन्न करती है। हमें इससे बचना चाहिए, और इसकी मूल वजह है कि मनुष्य कल्पनाओं में ज़्यादा जीता है। हम कल्पना को छोड़कर यथार्थ में जीने का अभ्यास करें, और वर्तमान में यथार्थ में जीने वाला ही वर्तमान में जी सकता है। यदि हम ऐसी यथार्थ मूलक दृष्टि घटित करके वर्तमान में जीने का अभ्यास करते हैं तो ये सारी चीज़ें समाप्त होगी। हम आने वाले कल की चिंता में आज को विफल करेंगे तो हमारा कल कभी सफल नहीं हो सकेगा। हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी करने के लिए है वो आज है, कल कुछ भी नहीं है। आज के ऊपर ही कल फलेगा, इसलिए हम आज अच्छा करेंगे तो कल अच्छा होगा। पूज्य समाधर सागर महाराज जी के चरणों में एक शामी करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। हे मुनिवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपराध करने वाले भी डरते हैं और जो अपराध नहीं करते हैं वो भी डरते हैं। ऐसा क्या करें महाराज जी कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बाद भी उनको डर लगता है, और डर से कैसे बचे? नमोस्तु समाधान। अपराध करने वाले भी डरते हैं और अपराध से बचने वाले भी डरते हैं। मैं आपसे कहता हूँ दोनों के डर में थोड़ा अंतर है। अपराध करने वाला अपराध करके डरता है, और अपराध न करने वाला व्यक्ति अपराध से डरता है। अपराध से डरना सकारात्मक डर है जो हमें पाप और अपराध से बचाता है, और अपराध से करके डरना एक नकारात्मक उद्वेग है जो हमारे मन को परेशान करता है। तो पहली बात तो मैं कहूँगा, अपराध से डरो, अपराध करके डरने से कोई फायदा नहीं। यदि अपराध से डरोगे तो जीवन में अपराध होगा ही नहीं। आपने पूछा है डर से कैसे बचे। डर अगर सकारात्मक हो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन नकारात्मक दिशा का डर हमें बहुत परेशान करता है, उनसे हमें बचना चाहिए। और उससे बचने के लिए 4 उपाय बताऊंगा। सबसे पहली बात, आत्मविश्वासी बने। जिस मनुष्य के हृदय में आत्मविश्वास होता है वो कभी नहीं डरता। जिसका जितना प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है वो व्यक्ति उतना ही निर्भय और निश्चिंत होता है। तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, आत्मा के अस्तित्व का भी विश्वास।
आत्मविश्वास यानी आत्मा का विश्वास। जब हम अपनी आत्मा का विश्वास करेंगे, अपने आत्मा के स्वरूप की तरफ दृष्टि रखेंगे, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर या चिंता होगी ही नहीं, क्योंकि हमें मन में विश्वास जगेगा कि हम अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हैं। हम जिन बातों से डरते हैं वहाँ डरने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम डरते हैं इस बात से कहीं कुछ खो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ खो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, ये वाक्य हमें डराते हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि आत्मा पर जाएगी तो वहाँ खोने जैसा कुछ है ही नहीं और अनहोनी होने जैसा भी कुछ नहीं है। वहाँ जो होगा वो वही होगा, जो होना है सही होगा और खोने की कोई बात ही नहीं। आत्मा का बाल बांका भी नहीं होता। आत्मा के अनंत प्रदेशों में से उनका एक अविभागी प्रतिच्छेद भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो उसकी तरफ दृष्टि, उस पर श्रद्धान, तो कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। ना आत्मा का कुछ होगा, ना आत्मा का कुछ खोएगा। जो हो रहा है वो भी जड़ है और जो खो रहा है वो भी जड़ है। तो मैं किससे डरूं, किस लिए डरूं? यहां न कुछ होने वाला है और न कुछ खोने वाला है। जो है सदा बने रहने वाला है। ये दृष्टि अंतरंग में विकसित होने पर जीवन निहाल होता है। वैसी दृष्टि होनी चाहिए। तीसरी बात, अंधविश्वास से बचे। जो अंधविश्वास से ग्रसित होते बहुत डरपोक होते, उनको पल पल में डर लगता, अरे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बोलते बहमी होते हैं। बहुत सारे लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, बड़े बहम में जीते, बड़े भ्रम में जीते हैं और वो वहम और भ्रम उनको उलझा करके रखता है। छोटी छोटी बातों में तरह तरह के टोटकेबाजी में उलझ जाते हैं। मन उनका बड़ा भयातुर होता है। तो भय से बचना है तो अंधविश्वास से बचे। आत्मविश्वास के धनी बने, आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करे, अंधविश्वास से बचे और कर्म सिद्धांत के विश्वासी बने। कर्म कांडों पर विश्वास मत करो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जो मनुष्य कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है वो डरता नहीं है, मानता है कर्म के निमित्त से जो संयोग आए हैं मुझे स्वीकार करना है। ये संयोग स्थिर नहीं होते, ना अच्छा स्थिर होता, ना बुरा स्थिर होता है। समय समय पर सब बदलता रहता है। जब समय आएगा ये भी बदल जाएगा। ऐसी सोच जब मनुष्य के मन में विकसित होती है तो उसका जीवन निहाल होता है। निवेदन कर रहा हूँ पूज्य आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में क्षामी करते हुए। नमोस्तु भगवान। किसी विचारक ने ऐसा कहा है, संत, पंथ, मंत्र और ग्रंथ, इनको बार बार बदलने वाला दुखी होता है। महाराज जी, अपने मन में ऐसी दृढ़ता और स्थिरता कैसे लाएं कि हमारा समर्पण अचल बना रहे? संत, पंथ, मत और ग्रंथ बार बार बदलने वाला दुखी रहता है। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। और ऐसा समर्पण, हम ऐसी दृढ़ता अपने अंदर कैसे लाएं कि हमारा समर्पण बना रहे? ये तब होगा जब हमारी निष्ठा सही हो। कुछ लोग होते हैं जो घाट घाट का पानी पीते हैं। वो अवसर को देखकर सब कुछ बदलते रहते हैं। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि मैं दुनिया में कहीं रहूं, मेरी निष्ठा नहीं बदलनी चाहिए। निष्ठा प्रगाढ़ होने से ही समर्पण बनता है। जिनकी निष्ठा दुर्बल होती है वो भटक जाते हैं। निष्ठा को दुर्बल बनाता है हमारे मन का अंधविश्वास, हमारे मन का लालच, हमारे मन में पलने वाला क्षणिक स्वार्थ। ये सब चीज़ें जब हम दूर करेंगे तभी सच्चे अर्थों में हम निष्ठावान बन सकेंगे और वही निष्ठा हमारे जीवन को आगे बढ़ा पाएगी। महाराज श्री, परोक्ष में बहुत लोगों ने अपने प्रश्न भेजे हैं। रितेश जी जैन उदयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री
आकर्षण का नियम कहता है हम जो सोचते हैं वही अपनी तरफ खींचते हैं। महाराज जी, पैसा कमाते वक्त बचाते हुए कहा जाता है कि यह भविष्य में मुसीबत के वक्त काम आएगा, तो यह कहते हुए हम क्या हमारे भविष्य के लिए मुसीबतों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? कृपया समाधान। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम आकर्षण के सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कहते हैं तो मुसीबत का नाम लेना भी मुसीबत को बुलाना। तो पैसा कमाते समय ये सोचकर बचाना कि ये मुसीबत में काम आएगा, इसकी जगह मैं एक सीख देता हूँ कि पैसा कमाए हो तो उसको लगा दो, जीवन में कभी मुसीबत ही नहीं आएगी। समझ गए? राजा भोज के मन में बड़ी उदारता रहती थी और वह लोगों को चाहे जितना दान किया करता था। राजा भोज को समझाने के लिए मंत्रियों ने एक तरकीब रखी और उनके शयन कक्ष के बाहर एक पट्टी लगा दी, नीचे लिख दिया आपदार्थम धनम रक्षेत, मुसीबत के लिए धन की रक्षा करे। राजा भोज ने देखा, नीचे उसने एक लाइन लिख दी सताम आपदा कुत, सत्पुरुषों को आपत्ति कहां जो मैं धन की रक्षा करूं। तो मंत्रियों ने देखा ये तो मामला गड़बड़ा गया। उनने तीसरी लाइन लिख दी दैवात क्वचित समायाति। अरे भाई, दुर्दैवश कभी आपत्ति आ सकती, सत्पुरुषों के जीवन में भी आपत्ति आती। तो नहला पर दहला मारा, कहा संचिदार्थम विनश्यति, संचिदार्थो विनश्यति, सच्चित धन विनष्ट हो जाता है। तो हमें संपत्ति रखने की जरूरत क्या? तो पहले मैं उन लोगों को कहूँगा जो मुसीबत में काम आने के लिए धन को रखने की बात करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि धन को रखने की जगह पुण्य को बचाने की कोशिश करो, मुसीबत का नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा कर्म करते जाओ, मुसीबत को क्यों देखते हो? मुसीबत में पैसा काम कम आता है, पुण्य काम ज़्यादा आता है। पैसे से मुसीबत में काम आता है और पुण्य प्रगाढ़ होने से मुसीबत ही सामने नहीं आती। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। ये सोच कर कि मुसीबत में काम आएगा, ये धन को आगे बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। धन हम सबके काम आएगा, ये सोचकर धन कमाना और बचाना फिर भी ठीक है। लोकोपकार में काम आएगा, स्वपर के हित में काम आएगा। ऐसी सकारात्मक सोच रख करके आप धन कमाइए और धन को बचाइए, पर नकारात्मक बातों से अपने आप को दूर रखते जाइए। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव सुबह टीवी पर शांति धारा के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। एक कार्यक्रम में यह कहा जाता है कि शांतिनाथ भगवान से धर्म चलाया था, शांतिनाथ भगवान ने धर्म चलाया था, उसके बाद आज तक धर्म नहीं रुका। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि भगवान ऋषभ देव से लेकर के शांतिनाथ भगवान तक धर्म नहीं था क्या, और यदि था तो उसका क्या स्वरूप था? कृपया मेरी शंका का। देखिए, ऋषभनाथ से महावीर पर्यंत धर्म तो सदैव रहा, लेकिन इस हुंडाओ सर्पणी काल में सुविधिनाथ भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक कुछ काल ऐसा आया कि उस समय चतुर्विध संघ का लोप हुआ, धर्म तीर्थ का विच्छेद हुआ। एक पल, पौन पल, पाव पल, ऐसे करके फिर पौन पल, पाव पल, आधा पल, पौन पल, ऐसे करके कम हुआ। कुछ उनकी संख्या मुझे विस्मृत हो रही। हाँ, पाव पल, आधा पल, पौन पल, एक पल, फिर पौन पल, आधा पल और पाव पल। इतने समय तक धर्म तीर्थ का विच्छेद रहा धर्मनाथ भगवान तक, थोड़े थोड़े समय के लिए। लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद फिर ये कभी विच्छेद नहीं हुआ। इसलिए ऐसा कह दिया जाता है कि शांतिनाथ भगवान के काल से धर्म की अविच्छिन्न परंपरा चली आ रही है और इसीलिए शांति धारा में उनका विशेष नाम लिया जाता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।